नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे कश्मीर के उस डीएसपी दविंदर सिंह की जो दो आतंकवादियों को सेफ रास्ता दे रहा था, कहीं पे ले जा रहा था। एयरपोर्ट पर तैनात हैं ये डीएसपी दविंदर सिंह। आतंकियों को सुरक्षा देने के लिए, उनको पनाह देने के चलते उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि दविंदर सिंह और अफजल गुरु का कनेक्शन निकल के आया है। अफजल गुरु के उस आखिरी खत की बात हो रही है जो उसने लिखा था और दविंदर सिंह की करतूतों के बारे में बताया था। ऐसे में अफजल गुरु जो संसद पे हमले का दोषी है, उसको फांसी की सज़ा हो गई थी। क्या उस मामले में दविंदर सिंह का नाम सामने आना चौंकाता है लोगों को? क्या नए रहस्यों से उद्घाटन हो सकता है? बात बता देते हैं, ये दविंदर सिंह है जो आप देख रहे होंगे आजकल खबरों में। कैसे इनको अरेस्ट किया गया है। रफ़ी और नवीद नाम के दो आतंकी थे, उनको अपनी कार में बैठा के दविंदर सिंह कहीं ले जा रहा था और उसके बाद 2 महीने से सर्विलांस पे था इन लोगों के फ़ोन। तब दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रपति मेडल मिल चुका है इस व्यक्ति को। ऐसे में अब ये खबर आई है और ऐसे में मैं आपको बताऊं, ये कविता कृष्णन है और लेफ़्ट की नेता हैं। अब ये ट्वीट कर रही हैं कि अफजल गुरु का एक एफिडेविट था जेके पुलिस ऑफिसर दविंदर सिंह के बारे में कि कैसे उसने एक व्यक्ति मोहम्मद को से मिलाया कि इसको घर दिलाओ दिल्ली में, एक कार अरेंज करो उसके साथ। तो जो दरअसल मैं आपको पहले अफजल गुरु दिखा देता हूं, जो लोग समझ नहीं रहे। अफजल गुरु हैं संसद। अफजल गुरु को फांसी हुई थी 2013 में। 2001 में संसद पे हमला हुआ था। ये अफजल गुरु का बेटा है गालिब। गालिब का बहुत फ़ैन था अफजल गुरु और इसलिए बेटे का नाम गालिब रखा था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अफजल गुरु दरअसल दिल्ली में, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यहीं पे एक फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर और तमाम नौकरियाँ और की। बैंक में भी एक नौकरी की और उसके बाद अपना फार्मा बिजनेस छोटा सा शुरू किया था कश्मीर में। और उसके बाद में पाया गया कि उसने घर, जो 5 आतंकी थे यहाँ पर जो संसद पे हमले के, उनको घर दिलाया, उनको कार दिलाई। उसको गिरफ्तार किया गया 35,000 रुपयों के साथ उस वक्त। और ऐसे में ये माना गया क्योंकि 5 आतंकी मारे गए तो मास्टरमाइंड अफजल गुरु है, इसलिए फांसी दी गई। तो अब ये लेटर की बात सामने आ रही है। वो लेटर आपको पढ़ा देते हैं। अफजल गुरु ने ये खत लिखा था और मैं आपको दिखाऊं कि मोहम्मद अफजल लेटर टू हिज लॉयर सुशील कुमार, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और ये लेटर काफ़ी पहले 2006 अक्टूबर 2006 में लिखा गया था। और उस वक्त इस लेटर में जो खास बात है, ढेर सारी बातें कश्मीर के बारे में लिखी है। हम आपको शॉर्ट में केवल दविंदर सिंह की बात करते हैं कि उसने दविंदर सिंह के बारे में क्या क्या लिखा है। वो अपने बिजनेस के बारे में अफजल गुरु बता रहे कैसे जो लोग थे, जो आतंकी सरेंडर कर चुके हैं, वो परेशान करते थे वहाँ लोगों को और वो एसपीओ बना दिए जाते थे, या वहाँ की जो एसटीएफ थी वो परेशान करती थी। तो वहीं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि लिख रहे हैं कि आई वाज विक्स्ड अवे बाय एसटीएफ मैन और ब्लड प्रूफ जिप्सी। मुझे ब्लड प्रूफ जिप्सी में एसटीएफ के लोगों ने ले जाया गया एक जगह पर, और जहाँ पर डीएसपी विनय गुप्ता ने मुझे टॉर्चर किया। या एक दूसरे डीएसपी की बात अफजल गुरु ने की है। उसके बाद वो लिखता है कि कैसे शाम में इंस्पेक्टर फ़ारूक ने मुझे कहा कि अगर मैं 1 लाख रुपए दे दूँ तो मुझे छोड़ा जा सकता है, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। और ये बता रहा है कि हमारा एसटीएफ कैंप था जहाँ पे डीएसपी देवेंद्र सिंह ने भी मुझे टॉर्चर किया। और उसके बाद एक और नाम दिया है कि यहाँ कोई शंटी सिंह है, उसने मुझे 3 घंटे तक इलेक्ट्रिक शॉक लगाए। उसके बाद मैंने ये मान लिया कि मैं ये 10 लाख रुपए दे दूँगा। मैंने अपनी बीवी की ज्वेलरी बेची, कुल 80,000 जमा हुए। और तब वो मेरा स्कूटर भी ले गए जो कि 2-3 महीने पुराना था, 24,000 में मैंने ख़रीदा था। उसके बाद उन्हें शायद छोड़ दिया गया। और उसके बाद वो दोबारा लिखता है कि उसके बाद दविंदर सिंह ने एक बार मुझे फिर पकड़ा और दविंदर सिंह ने मुझे फिर पकड़ा और फिर मुझे एक काम दिया। और वो काम ये दिया कि मुझे एक व्यक्ति था मोहम्मद, कि इसकी मदद करो, और उस मोहम्मद की मदद के लिए उसको घर दिलाना था। कि दविंदर सिंह he has told me that I had to do a small job for him that has to took one man to Delhi as I was well aware about Delhi। में दिल्ली के बारे में पता था, इसलिए उस व्यक्ति को दिल्ली ले जाने का काम दिया, उसको एक घर दिलाया। और उसके बाद क्योंकि वो व्यक्ति कश्मीरी नहीं लग रहा था, वो बोल नहीं पाता था, तो मैंने थोड़ा सा इस पर आई वॉज हेल्पलेस टू डू वाट दविंदर टोल्ड मी, जब मैंने एतराज़ जताया। लेकिन उसके बाद मुझे जाने को कहा गया। आई टुक हिम टू दिल्ली ले गया मैं, और उसके लिए एक कार भी खरीदी। और उसके बाद 10 आई वेंट हिम
विद करोल बाग उसने कार खरीदी और फिर हम लोग कई लोगों से उसने मुझे मिलाया एंड वी यूज़ टू गेट द डिफरेंट फ़ोन कॉल्स। मेरे पास अलग अलग दविंदर सिंह के कॉल आते थे और यहाँ द्रविंदर लिखा है, आर लिखा है नाम में। हालांकि एक बार मोहम्मद ने मुझे बताया कि मुझे कश्मीर, इफ़ यू वांट टू गो बैक टू कश्मीर, वो जा सकता है। उसने मुझे 35,000 रुपये दिए। मैं वो रुपये लेके निकला और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं अपनी मकान मालकिन को चाबी दे गया था जिस घर में हम रह रहे थे। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा पारमपोरा पुलिस स्टेशन, तब मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसके बाद इस लेटर में अफजल गुरु ने ये भी लिखा था, क्योंकि मेरे छोटे भाई को हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली पुलिस और उस वक्त के जो लोग जांच कर रहे थे उन्होंने मुझे धमकाया कि तुम ज़्यादा बोलोगे तो इन घर वालों का तुम्हारे बुरा हो सकता है। इसलिए मैंने वो सारे बयान दिए जो वो चाहते थे। अब इसमें सच क्या है, गलत क्या। उस वक्त भी जब अब पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं, जो दविंदर सिंह डीएसपी है, उस वक्त हमने जांच की थी, कुछ नहीं निकला। अब हम नए सिरे से अफजल के आरोपों की जांच करेंगे। ऐसे में जब अफजल गुरु को फांसी हो चुकी है तो क्या ये जो दविंदर सिंह निकल के आया है आतंकियों का सहयोगी, इतने सालों से कश्मीर पुलिस में रहकर जो ये खेल खेल रहा था देश के खिलाफ, क्या अफजल गुरु के मामले में कोई नया खुलासा इस जांच से सामने आ सकता है? अगर आया तो वाकई में बड़ी बात होगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।